ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पतित पावनी कलुषभंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित इस विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप सत्संग स्वाध्याय श्रवण कर रहे। आज श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 61 श्लोक पर विचार हम लोग कर रहे हैं। पहले उच्चारण कर ले। 61 हो गया, 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इसके पूर्व में भगवान कह चुके हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने सभी इंद्रियों को अच्छी प्रकार से सेवन करके मत्परा हो चुका है, भगवान की परायण हो चुका है। मत्परा मतलब कि आप कुछ भी करते हैं तो उस भगवान परमात्मा के लिए करते हैं, उसके परायण होकर करते हैं। जिस प्रकार आज का जो मनुष्य है वह बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक चाहे कुछ भी करे वह करता है धन के परायण होकर। धन पर है, अर्थ पर है, चाहे सरक्त हो चाहे विरक्त। एक ऐसा कोरोना के समान वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, वैश्विक है। ये कुछ भी करता तो क्या सोचता, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या हासिल होगा, इससे क्या उपलब्ध होगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या लाभ होगा। हम लोग जब ओंकारेश्वर विश्वाध्याय करते थे, परम पूज्य प्रातस्मरणीय
पूज्य चरण ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद सरस्वती जी के चरणों में इस बात को हमेशा कहते थे, जब किसी को कुछ बताओ कि भाई रुद्राभिषेक करो, भजन करो, नर्मदा स्नान करो, जप करो, गीता पाठ करो, तो क्या बोलता, महाराज इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा। तो महाराज श्री कहते कि तू जो है ना बनिया है, बनिए की दृष्टि हमेशा फायदे में रहती है, लाभ में, क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा। तो नारायण ये आजकल का तो सभी जितने भी प्राणी है बनिए बुद्धि हो गई, उससे काम नहीं चलने वाला। जीवन में बनिया बुद्धि होगी तो याद रखो आप कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, क्योंकि जब बनिया बुद्धि होती है तो हमारी दृष्टि धन पर रहती है कि क्या लाभ होगा। इसको बोलते हैं जगत पर, अनाथ पर। तो मनुष्य आज का अनात्म विषयों की अधीन है, उनकी समझो कि गुलामी कर रहा है। आप अनात्म वस्तुओं की गुलाम हैं, दास हैं, किंकर हैं। अनात्म शब्द का आपकी भाषा में अर्थ है आत्मा से भिन्न, भगवान से भिन्न, परमात्मा से भिन्न, दृक् से भिन्न। जो है उसका नाम दृश्य है, संसार है, अनात्मा है, नाम रूपात्मक प्रपंच है, या जिसको आप धन दौलत रुपया पैसा कहते हो, भौतिक संसाधन पदार्थ कहते। आप इन्हीं के परायण हैं, इन्हीं के परख हैं। कुछ भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, वहाँ भी दृष्टि होती है कि इससे हमें क्या मिलेगा। तो नारायण ऐसी दृष्टि रहेगी, तो ऐसी दृष्टि होने के बाद आप इंद्रियां बस में नहीं होगी। आप दिन रात जब इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे, इससे क्या क्षति होगी कि अनात्म भाव को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि वेदांत का मंत्र है असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति चेद वेद। संत मिना दो विदु सद ब्रह्मेति चेद वेद। जो असत पदार्थों को जानता है, असत पदार्थों की तरफ बढ़ता है, वह असत भाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सावधान। यदि आप दिन रात अनात्म वस्तु के परायण हो जाएंगे, उनके अधीन गुलामिता करेंगे, तो अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिसकी बात जो होगा वही मिलेगा। तो इस संसार के पास दुख है, जाड्य है, अनित्यता है, क्षणिकत्व है, वही तो मिलेगा ना। जिसके पास जो होता है वही मिलता है। तो आप जब अनात्म परायण हो जाएंगे, अनाथ वस्तुओं के चिंतन में डूब जाएंगे, उन्हीं की तरफ भागेंगे, जाएंगे, तो आपको मुसीबत, समस्या और दुखला से अधिक कुछ भी नहीं मिलना है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब रंगमंच पर नाटक खेलते हैं बच्चे, तो होते हैं तो बच्चे, परंतु मुखौटा पहन लेते हैं शेर का, व्याघ्र का, भालू का, रावण का, वैसा प्रतीत होते। ऐसे यह जो अनात्म प्रपंच है, अनेक प्रकार के मुखौटा को पहनकर आपके सामने आता है, जो पहचान में नहीं आता है। और जब अनाथ वस्तु के परायण हो जाएंगे तो आप इंद्रियां बस में नहीं होंगी। इंद्रियां बस में नहीं होगी तो क्या दुर्गति होगी, वह बात 62 श्लोक से बता रहे हैं।
इस श्लोक में तो बता दिया कि जिसकी इंद्रियां बस में है, जो मत पर है, भगवत पर है। जैसे शेषनाग जी महाराज दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो नाम स्मरण से शेष जी के सर पर पूरा ब्रह्मांड स्थिर है, फिर भी उन्हें उसका भार बिल्कुल महसूस नहीं होता है। ये कथा आप सुन चुके ना। और वृषभ ने कहा था कि जब तक आप भगवान के अनंत नामों को ले लो, उसके बाद ये ब्रह्मांड के भार को मुझे वापस दे देना। तो न भगवान का अनंत नाम पूरे होते हैं, न वह ब्रह्मांड का भार उनके सर से उतरता है, पर वो भार नहीं लगता है। व्यवहारिक जगत में भी जब आप अपने मन को कहीं लगा लेते हो, तो सर्दी गर्मी सुख दुख दिन रात का बिल्कुल जरा भी महसूस नहीं होता, प्रतीत नहीं होता। बोलते भाई इतनी टाइम बीते गए पता नहीं चला। तो जैसे शेष जी महाराज अपने मन को, वाणी को, बुद्धि को भगवान में लगा दी, वाणी से भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, चित्त से स्मरण कर रहे हैं, बुद्धि से निश्चय कर लिया और अपने मन में धारण कर लिया कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। एक परमात्मा है, उससे बिन कुछ भी नहीं। तो आप जगत पर होंगे तब तो दुख मिलेगा, और मत पर हो जाएंगे तो आनंद ही आनंद, आपकी बुद्धि उसमें प्रतिष्ठित हो जाएगी। अब आगे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, जो मत पर नहीं है, मतलब भगवत परक नहीं है, परमात्म परक नहीं है, जिसके जीवन में परमात्मा का महत्व नहीं है। हमारी बुद्धि जिस चीज को महत्व देती है, हम उधर ही बढ़ते हैं, उधर ही जाते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। तो जो मत पर है उनका तो कल्याण होता है, बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हो जाती है। अब आगे बता रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते, संगा संजायते काम काम क्रोध विजायते। जो मनुष्य हमेशा विषय का ही चिंतन करता है, ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यायते बनता है, हमेशा चित्त से संसार का चिंतन करता है कि इतना हो गया और इतना हो जाएगा, यह काम हो गया, वह काम बाकी है। तो व्यक्ति जो दिन रात उसी के चिंतन में डूबा हुआ है, वह जो उसके चिंतन में डूबा हुआ है, उसका क्या होता है? संगस्तेषु पजायते। जिस चीज का बार बार चिंतन करते हैं उसमें आपकी आसक्ति हो जाती है। संगा संजायते काम, और जब विषयों की संगति करते हैं तो कामना बढ़ती जाती। जैसे आग में घी डालो तो और अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही जितना ही आप विषय का चिंतन करते हैं उतने ही आपके चित्त में काम की ज्वाला धधकती है। उस काम इच्छा के ज्वाला से आप झुलसकर जवानी में बुढ़ापा आ जाती है। नारायण लोग बोलते हैं ना कि जल्दी बाल पक गए, बुढ़ापा आ गई, तो क्यों नहीं आएगी? कामना की आग से चित्त आपका हृदय धधकता है, जल रहा है, तो बाल झुलस जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, जवानी बुढ़ापा आना ही आना है ना। योग शिखोपनिषद में तो यहाँ तक लिखा है, न तस्य जायते जरा न व्याधि प्राप्ते योगाग्निमयम शरीरम। चैतन्य का चिंतन करने चिन्मय को मिलता है। तो योगाग्निमय शरीर, कल आपने श्रवण किया कि सभी धर्म वाले प्रायः प्रकाशक का चिंतन करते हैं। अग्नि देवो द्विजाति नाम
मुनीनाम हृदयवतम प्रतिमा स्वर बुद्धीनाम सर्वत्र समदर्शिनाम। हमारे यहाँ भी द्विज अग्नि को अपना देव मानते हैं, तो मुनि लोग हृदय में उसका चिंतन करते हैं। प्रतिमा स्वर बुद्धि नाम, प्रारंभ में प्रतिमा का आश्रय लोग लेते हैं। सर्वत्र समदर्शिनाम, ज्ञानी के सर्वत्र वह परमात्मा। तो वह जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जो सबका प्रकाशक है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, तो उस चैतन्य के चिंतन करने से तो फिर आपको आनंद ही आनंद। और यदि आपने विषय का चिंतन किया, बताया न, अध्याय तो विषयान पुंसः, इसमें आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने के बाद कामना बढ़ेगी। जैसे कि घी में आग डालते हैं तो प्रज्वलित अग्नि होती है, उससे क्या हो, कामात् क्रोधो विजायते। यदि आपकी कामना में बाधा पहुंची तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध तभी आता है जब जो है ना, कामना में कोई बाधा खड़ी करता है। और फिर आगे बताएंगे बुद्धि नाशत प्रणश्यति, आगे है ना, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह मतलब किम कर्तव्य विमूढ़, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसके विषय में बुद्धि नहीं काम करती, विवेक शून्य हो जाता है। स्मृति विभ्रम, स्मृति का नाश कि मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरा एक कर्तव्य, इसका नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धि नाश हो गया मतलब विवेक शक्ति का नाश। अभी बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, भगवान कहते बुद्धि नाश से उसका पतन हो जाता है। देखो हमारे यहाँ तो बुद्धि है, पर अंग्रेजी भाषा में बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं। क्योंकि वे क्या मानते हैं कि पहले हम बंदर थे, धीरे धीरे पूंछ घिस गया, है ना, तो पूंछ घिस गई तो आदमी बन गए, ऐसा मानते हैं ना। तो बंदर में बुद्धि कितनी होगी, विचार करो। ये डार्विन संस्कृति वाले क्या मानते हैं कि हम आदमी तो है नहीं, हम तो बंदर थे, पूंछ घिस गई तो आदमी हो गए। खुद अंग्रेज ऐसा मानते हैं। तो वहाँ फिर कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं होता है, और अपने यहाँ तो कर्तव्य कर्तव्य का विचार है। मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिना विवेक के तो पशु के समान है, विवेक बिना पशु भी समान। इसी बात को ब्रह्म सूत्र में आचार्य कहते हैं, भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पशवादिवी च विशेषात्। हरी हरी घास दिखाओ तो पशु दौड़कर खाने आएगा, डंडा दिखाओ तो भग जाता। मतलब जहाँ पर अनुकूलता वहाँ प्रवृत्ति, प्रतिकूलता निवृत्ति, तो पशु में भी है। और यही यदि इंसान में रहा तो पशु में इंसान में क्या फर्क, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मनुष्य का एक कर्तव्य होता है, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब यदि आपके अंदर स्वार्थ बुद्धि होगी, पशु बुद्धि होगी। पशु बुद्धि जानते हैं ना, गाय से दूध निकाला, खूब गाय को चारा खिलाया, दूध देना बंद कर दी तो छोड़ दिया, ये क्या हो गया, पशु बुद्धि। चंद पैसों के लिए कसाई के हाथ बेच दिया है, पशु बुद्धि। ये मनुष्य बुद्धि नहीं। मनुष्य बोलते हैं मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति मनुष्य। मनु महाराज की परिभाषा है,
संसार के आदि संविधानकर्ता मनु महाराज हैं। वे कहते हैं मत्वा कर्माणि शिव्यति मनुष्य, जो विवेक के द्वारा कर्तव्य को समझकर जो कर्मानुष्ठान करे वह मनुष्य है। अब आपने विचार किया कि अरे ये तो बूढ़ी सूढ़ी गाय हो गई, अब इससे क्या दूध मिलना, छोड़ हटाओ, तो इसको क्या करना, तो आप मनुष्य नहीं रहे, पशु तुल्य हो गए। जैसे पशु बुद्धि होती है, पशु बुद्धि क्या है, अनुकूलता में प्रवृत्ति, प्रतिकूलता में निवृत्ति। हरा घास दिखाओ तो आएगी, डंडा दिखाओ तो गाय भाग जाएगी, पशु बुद्धि हुई ना। ऐसे यदि आपने विचार किया कि अरे बूढ़े बाढ़े माता पिता क्या सेवा करना, जो था वो तो उन्होंने लिख दिया, नाम कर दिया, कुछ बचा नहीं, बूढ़े क्या सेवा करना। इसलिए ये पाश्चात्य भाषा में क्या बोलते हैं कि डस्टबिन बोलते हैं माता पिता। कितने डस्टबिन तुम्हारे घर में हैं, मतलब कूड़ेदान। दुर्भाग्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, ये अपने को बड़े पढ़े लिखे जो इंग्लैंड और लंदन और पश्चिम जगत के यूरोप के कहते हैं डस्टबिन। इसका नाम पशु बुद्धि है। मतलब माता पिता को जो हमारे वेद में कहा गया साक्षात देव है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। हमने देवताओं का दर्शन नहीं किया, पर साक्षात चलते फिरते जो बूढ़े हैं ना हमारे माता पिता गुरु, ये देवता ही है। यह बात तो हमारी सभ्यता संस्कृति सिखाती है। और आज की जो पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता हो क्या कहते हैं, कितने डस्टबिन तुम्हारे घर में। लड़की पूछती लड़के शादी के पहले, इशारा करता है 1 2 3 समझ आता है, बोले जाओ नहीं मुझसे होगा, मैं तुम्हारे घर नहीं आती। तो कहता है कि नहीं डस्टबिन को हमने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बताओ, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कर्तव्य बुद्धि है कि माता पिता चाहे कुछ दें चाहे ना दें, हमारा कर्तव्य है उन्हें साक्षात भगवान शंकर पार्वती मानकर सेवा करें। चाहे भले वो डांटे फटकारे कड़वी बातें बोले, फिर भी हमारा कर्तव्य सुनना। उन माता पिता की तीखी कड़वी बातें डांट फटकार को सुनकर भी सेवा करना, इसका नाम है कर्तव्य बुद्धि, विवेक बुद्धि। और जहाँ स्वार्थ होता है कि इनसे क्या मिलेगा, ये बूढ़े से क्या मिला, बूढ़ी से क्या मिलेगा, वो पशु बुद्धि हो गई। फिर आप सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवा वही कर सकता, इसमें कर्तव्य बुद्धि हो, विवेक शक्ति हो, वह कर सकता। इस शास्त्रों में कह दिया मातृदेवो भव आचार्य देवो भव पितृ देवो भव। तात्पर्य हुआ सार्वकालीन चीज का जिसमें सुख बुद्धि नहीं है, लाभ बुद्धि नहीं है, फायदा बुद्धि नहीं है, उसको भी कर्तव्य बुद्धि से करने का नाम है विवेक। सीधी भाषा में कहें तो जिस चीज में, जिस वस्तु में जहाँ पर लाभ नहीं दिखता, सुख नहीं दिखता, फायदा नहीं दिखता, उसको भी शास्त्र कहता है, वेद भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं हमारा कर्तव्य है। इस बुद्धि से करने का नाम है विवेक शक्ति, विवेक कहते हैं। और यह हो गया तो जीवन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। भगवान को कहना पड़ा बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो गई तो आप मर गए, कुछ भी नहीं रहा। ऐसी बुद्धि है।
तो बुद्धि तत्व एक ऐसी है जिसके द्वारा आप परमात्मा को पहचानते हैं। दृश्यते त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मिया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन होता, साक्षात्कार होता है। तो देखो नारायण, हमारे जीवन में बुद्धि का बड़ा भारी महत्व है। और बुद्धि के आगे सद लगा तो सद्बुद्धि हो गई, दुर लगा तो दुर्बुद्धि हो गई। परमात्मा से दूर विषय की तरफ भागने का नाम दुर्बुद्धि है, और परमात्मा की तरफ जो बढ़े उसे कहते हैं सद्बुद्धि। तो जीवन में बड़ा भारी भगवान ने बुद्धि तत्व को महत्व दिया। अब बुद्धि क्या है कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र के विधान को समझकर करना, यह है आपका सद्बुद्धि। सद्बुद्धि नहीं तो मानव आप मर गए, आप मनुष्य नहीं रहे। जी कर भी आप मरे के समान हैं। जैसे पशु पक्षी भी तो व्यवहार करते ही है, पर पशु पक्षी को मनुष्य नहीं कहता। भाई अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख को देखकर लाभ को देखकर प्रवृत्ति हो तो समझो कि आप मर गए, पशु बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं। आपने यह कथा सुनी होगी, नचिकेता के पिता ने कहा जाओ तुम्हें मौत को देता हूं, जाने को तैयार। पिता को दुख हुआ, नचिकेता समझाया पिताजी यदि आप आज जो आवेश में कह दिए मैं आपकी बात पालन नहीं करूंगा, लोग आपकी बात को प्रमाण मानकर फिर लोग बोलेंगे कि पिता की बात मानो न मानो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए पितृ आज्ञा है, तुम्हें मर्त लोग जाना ही पड़ेगा, और आज नहीं कल तो शरीर तो छूटना ही, इसलिए आप शोक त्याग दीजिए। मनुष्य सस्मिव जायते बच्चते, धान के समान बढ़ता है, फलता फूलता, धान के समान नष्ट हो जाता है ये शरीर हम लोगों का, इसलिए आप चिंता छोड़िए। तो कैसा पितृ भक्त नचिकेता कि पिता ने कहा जाओ तो मौत को देता हूं, तो सीधा यमराज के पास पहुंच गया। वहां से अग्नि विद्या ब्रह्म विद्या को सीख कर आया, और आज उसके नाम से नाचिकेतस अग्नि प्रसिद्ध हो गई। आदि विद्या सभी को विदित हुई। तो नारायण, हमें अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा है उसे जरूर पालन करना चाहिए। मात पिता गुरु की बानी, बिनु विचार कीजिए शुभ मानी, शुभ जानी। मात पिता गुरु की जो आज्ञा है शुभ जानकर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें लाभ दिखाई दे तभी हम करेंगे, फायदा हो तभी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं। पर आज के जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है पाश्चात्य जगत की, अब होता क्या, बच्चे 2 वर्ष से ही, गर्भ से ही ऐसे माहौल में है कि वो हर जगह वही चर्चा सुनते, इस काम करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा, इस बिजनेस से, इस व्यापार से, इस कारोबार से, विद्या से क्या मिलेगा। तो वही संस्कार गर्भ पर पड़ता है, गर्भ से बाहर वही माहौल होता है। तो बड़े बच्चे पढ़ लिख कर होने पर भी माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। तो बच्चे का दोष नहीं, दोष हमारे समाज का, परिवार का। हमने उसको अच्छा माहौल नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया, सेवा भाव नहीं आता। सभी को एक दिन बूढ़ा तो होना ही है, बूढ़ा बूढ़ी सबको होना, शरीर तो पंचभूत का है। जवानी तो बिजली के समान चमक कर अस्त हो जाती है। यदि आप संस्कार देंगे तब तो अच्छी बात है, बच्चे आपकी सेवा करेंगे, ध्यान रखेंगे, ख्याल करेंगे, अन्यथा वह पशु बुद्धि के समान व्यवहार करेंगे।
तो जीवन में विवेक जग गया तो सब कुछ आ गया। विवेक जागृत कैसे होगा? तो वेदांत में कहा गया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा सीता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, जागो, श्रेष्ठ महापुरुषों की शरण में जाओ, उनके बोध से तुम्हारा कल्याण होगा। तो बहुत सुविधा हो गई, घर बैठे ही आप आधुनिक संचार माध्यमों से, मोबाइल से, इंटरनेट से भी महापुरुषों के दर्शन करके, शब्द श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। शेषकल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।